नमो नमः। प्रिय बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। ये पाठ कक्षा अष्टमी से लिया गया है। पाठ का नाम है पर्यावरण रक्षका। पर्यावरण रक्षका का शाब्दिक अर्थ है पर्यावरण के रक्षक। पर्यावरण के रक्षक कौन है? पर्यावरण के रक्षक पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं। तो इस पाठ में हम इन पेड़ पौधों की उपयोगिता और अपने वातावरण को सुरक्षित रखने के कुछ नियमों के बारे में सीखेंगे। हम अपने वातावरण को कैसे अच्छी तरह से रख सकते हैं, इसके बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। तो आइए पाठ की तरफ चलें। पाठ की शुरुआत एक बहुत अच्छे श्लोक से हुई है। श्लोक है, अहो येषां वरं जन्म सर्व प्राण्युपजीवनम् धन्याः महीरुहाः एभ्यो निराशाः यान्ति नार्थिनः। अर्थात अहो, अहो एक विस्मय बोधक शब्द है। अहो, अरे। सर्व प्राण्युपजीवनम, अन्वय देख लेते हैं हम सबसे पहले। अन्वय से श्लोक समझने में आसानी होगी। सर्व प्राण्युपजीवनम, सभी प्राणियों को शरण आश्रय देने वाले। येषां वरम, इनका, इनका किनका? वृक्षों का वरण का जन्म, धन वरम श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि महीरुआह धन्या, ये वृक्ष धन्य हैं। एभ्यः, जिनसे, अर्थिनः, जिनसे, अर्थिनः, जिनसे मांगने वाले। क्या होता है? मांगने वाले निराशा न यान्ति, कभी निराश नहीं होते। अर्थात वृक्ष के पास कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में जाए, जो उसके पास है, तो वृक्ष सदैव देने के लिए तत्पर रहता है। ठीक है। अब इस पाठ को दो बच्चों के संवाद के माध्यम से शुरू किया गया है, जिसमें दो बालक हैं, मनीष और प्रत्यूष। तो मनीष कह रहा है, अये प्रत्यूष, तुम एतत् पद्यम किमर्थम गायसी? अरे प्रत्यूष, तुम इस पद्य को क्यों गा रहे हो? तो मनीष कह रहा है, प्रत्यूष कह रहा है, मनीष, अद्य अहम अपि प्रसन्नो अस्मि। अद्य आज, अहम अपि मैं भी, प्रसन्नः प्लस अस्मि से मिलकर के बना है प्रसन्नो अस्मि। प्रसन्नः अस्मि, प्रसन्न हूँ। यतः, क्योंकि, अहम पादपम आरोप्य आगच्छामि, मैं पौधे लगाने के लिए लाया। किम न जानासि, क्या जानते नहीं हो? यत् कि अद्य पर्यावरण दिवस अस्ति, आज पर्यावरण दिवस है। ठीक है। उसके बाद फिर मनीष कहता है, क्या कहता है? आह, ओह, अरे। एक बार फिर से विस्मयात्मक शब्द आया, मया कथम विस्मृतम, मैं कैसे भूल गया। अद्य तो जून मासस्य पंचमी तारीखा अस्ति। अद्य मतलब होता है आज, तू तो जून महीने की 5वीं तारीख है। ठीक है। तो फिर प्रत्यूष कहता है, तुम किम, अरे तुम ही क्या? अद्य तो सर्वे जनाः वृक्षाः विस्मृता, आज तो सभी लोग पेड़ों के बारे में भूल गए। क्यों? क्योंकि जीवनस्य आधारान, जीवन का आधार, एतान वृक्षान, इन वृक्षों को, नराः, मनुष्य ने, निज स्वार्थ हेतु, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, कृतन्ति, काट रहे हैं। अर्थात जीवन के आधार इन वृक्षों को मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने हित के लिए काट रहे हैं। मानवी सुखान उपभोक्तुम असंख्यान साधनान आवश्यकान, मनुष्यों के द्वारा अनेक
असंख्यान का होता है एक से अधिक, अनेक। उपभोक्तुम, भोगने के लिए। क्या भोगने के लिए? सुखान साधनानि, सुखों के साधनों को भोगने के लिए। आविष्कृतानि, अनेक खोजें की गई, अनेक आविष्कार किए गए हैं। ठीक है। अस्मात् कारणात्, इस कारण से पंचमी भक्ति। ते प्रकृते हुए, प्रकृते पर्यावरण से, प्रकृति और पर्यावरण दो एव दोनों की अवहेलनाम कुर्वन्ति, अवहेलना कर रहे, अनादर कर रहे हैं, प्रकृति के द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। फिर क्या है? मनीष कह रहा है त्वं सत्यम वदसि, तुम ठीक कह रहे हो। वृक्षाः परोपकाराय एव फलन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए ही फल देते हैं, फलते हैं। ते सर्वदा, वे हमेशा। स्वयं का होता है खुद, अपने आप को। आतपे स्थित्वा, धूप में रख करके, धूप में रह करके। अस्मभ्यम, हम लोगों को। छायाम यक्षन्ति, छाया देते हैं। प्रत्युष क्या कह रहा है? न केवलम छायाम, अरे केवल छाया ही नहीं देते, अपितु पुष्पाणि, फूल, फलान, फल, काष्ठान, लकड़ियां, औषधानि, और अनेक औषधियां, गंधम चापी, और एक अनेक उसके अंदर से, पेड़ों के अंदर से निकलने वाले अनेक गंध, ना जाने खुशबू, गंध मीन्स खुशबू, ना जाने अन्यम किम किम, और ना जाने और क्या क्या ये पेड़ हमें देते हैं। सूर्यस्य प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में तरवः, पेड़, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नामक वायु का अवशोषण कुर्वन्ति, अवशोषण करते हैं, उसको खींच लेते हैं। अपिचते, और यही नहीं बात खत्म होती है, और वे औषजनम, प्राणवायु, ऑक्सीजन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राणवायु, को दे करके पर्यावरणम शुद्धम, पर्यावरण को शुद्ध, स्वस्थम चक्रत्वा, और स्वस्थ करके संतुलितम कुर्वन्ति, संतुलित करते। ठीक है। वृक्षाणाम अभावे, पेड़ों के अभाव में। भूमि क्षरणस्य, भूमि का क्षरण होता है। भूमि क्षरणस्य का अर्थ होता है कि भूमि का कटाव होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इरोजन। ठीक है। और भूस्खलनम, भूस्खलन का होता है जमीन धंसना, जिसको बोलते हैं लैंडस्लाइडिंग होती है, लैंडस्लाइडिंग होती है। ठीक है। अनावृष्टि, बारिश होना ही ना, जिसको बोलते हैं सूखा पड़ जाना। अनावृष्टि का अर्थ होता है बारिश का ना होना, सूखा। अतिवृष्टि, और बारिश का अत्यधिक होना, अर्थात भारी बारिश। च उत्पाता, और इन सब का उत्पात होता है, तांडव होता है वृक्षों के अभाव में। इसलिए वृक्ष करते क्या हैं? वृक्षाः स्वमूलैः, पेड़ अपनी जड़ों से मृत्तिकाम बद्ध्वा, मिट्टी को बांध करके, कस करके, तस्याम रक्षणम कुर्वन्ति, उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है। वृक्षाः प्राणिनाम आश्रय दाताराः अपि सन्ति, वृक्ष जो होते हैं प्राणियों को आश्रय देने वाले होते हैं। तरुणाम शाखासु, तरुओं की, वृक्षों की शाखाओं पर विविधा खगा, अनेक पक्षी, वानराः, बंदर रहते हैं। और मूलेषु सर्पा, और उनकी जड़ों में कौन रहता है? सांप। पिपीलिका, चींटियां। पत्रेषु कीटा, और उनके पत्रेषु, पत्तों पर अनेक कीड़े। पुष्पेषु च, और फूलों पर अनेक भंवरे रहते हैं। तो मनीष कह रहा है प्रत्युष, किम तुम जानासि, क्या तुम जानते हो? क्या? वृक्ष छेदनम, वृक्ष जमा छेदनम, पेड़ काटना अपराध अस्ति, अपराध, एक तरह से क्राइम है। प्रत्युष कह रहा है आम, हाँ, अहम जानामि, मैं जानता हूँ। एतद अहम एतद अपि,
अहम मैं एतत् प्लस अपि यह भी जानामि जानता हूँ यत् कि एकः द्रुमः एक जो द्रुम है एक जो वृक्ष है वह 10 पुत्र समः भवति 10 पुत्रों के समान होता है। अतः प्रत्येक वर्षे इसलिए हर साल प्रत्येक वर्ष जुलाई मासे जुलाई के महीने में एकम पादपम अवश्यमेव रोपणीयम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वृक्षाः अस्माकं रक्षकाः सन्ति वृक्ष हमारी रक्षा करने वाले होते हैं। तेषां रक्षणे एव उनकी रक्षा में ही हमारी रक्षा है। अतः वृक्षाः रोपणीयः इसलिए पेड़ों को लगाना चाहिए लगाने के साथ ही साथ रक्षणीयाः उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। इसलिए कहा गया है नमो नमः वृक्ष देवताभ्यः इसलिए वृक्ष देवता को बारंबार प्रणाम वृक्ष देवता को नमस्कार। ऐसे वृक्ष देवता जो हमें केवल देने का कार्य करते हैं ऐसे वृक्ष देवता का संरक्षण संवर्धन देखभाल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आप सब इस पाठ में वृक्षों के महत्व को ध्यान में रख करके उनकी रक्षा करेंगे और संकल्प लें कि हम उनको कटने ना दें। धन्यवाद।